मैं साधन उपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 38। सुझाव देते हैं कि देवताओं ने बीमार किया है, सो देवता जानवर को चाहता है, सो देवताओं के नाम का देवताओं के ऊपर बकरा चढ़ाओ, जब तुमको आराम होगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी ज़िंदगी के खातिर चढ़ा देते हैं। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भुले हुए हैं, जिससे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही करने को लग जाते हैं। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सोचता है कि जो भक्त होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, कि जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते हैं कि पाप कराना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों पाप का कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरे जीवाजंतु को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवाजंतु की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में जान है। सो जीवाजंतु की जान तुम्हारे कोशिश करने से बच सकते हो तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझाव देते हैं कि समाजियों के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। अगरचे वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं करने देते, सो तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसा ही करने को लग जावे। और जब ये बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते हैं और उनके घट में देवता का सल सुझा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते हैं। और जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर पर्चों के भरोसे से ये कहने को लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ। और ये नहीं समझते हैं कि ये रावण के माफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और ये महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के उसको बीमार कर देते हैं, और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवताओं ने बीमार कर दिया है। सो देवता जी मांगता है जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। और जब ये समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवताओं के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप कराना उन 84 लाख कुंडियों पर से छोड़ देते हैं, तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के पर्चों को सच्चा जानते हैं, मगर उनको ये खबर नहीं कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी पेज नंबर 39 राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। अगरचे इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छुड़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं, और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी से करोड़ों शख्सों को मार देते हैं, और राजा बादशाहों के हाथों से करोड़ों जानवरों को मरवा देते हैं। जब करोड़ों पाड़ा बकरों के चमड़ों की चीर करवा करवा के दरख्तों की मुलायम डालियों में बांध बांध के लटका देते हैं, और जो संसार उनके चमड़ों की चीरें ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ों व दरख्तों के ऊपर खाल की चीर बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधे तो उनको ये सुझाते हैं कि देवताओं ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमारी रखते हैं। सो जबकि वो चमड़े की चीरें सूख जाती है तब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है इसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सरस बज रहते हैं। सो ये दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं, और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों पर साया करते हैं, और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने में काम में लाते हैं,
और जो कि वनस्पति है वह तमाम जान के लिए रिजक है। इससे परवरिश पाते हैं, सो सबको ही मालूम होता है। और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख कर के दर्शाता हूँ, सो सिर्फ इस घर से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों ने राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। इसे दूसरी जीवाजून की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति चीज़ों को भूत पलित बना रखा है और दुनिया के हाथों से उन दरकतों के अंदर किलों तक गड़वा देते हैं। सो ये दुनिया की भूल है, क्योंकि दरकतों के अंदर ना तो भूत है और ना पलित खबीस वगैरह है। ये तो सिर्फ सौदागर महाजरान की जालसाजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इसे ऐसा ही सोचता है, बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है। जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह से जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते हैं और फिर उसी के घट में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है। और जिसको कि सपना साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी हैरोडपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 फ़ोन नंबर 0 29 76 27 30 24।